ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, सूरत आश्रम सड़िया हेमाद से पधारे हुए श्री साहेब जी, मंचासीन सभी संत गुरु भाई, मेरी साहेब जी, साध्वी बहनें, सत्संग प्रेमी सज्जनों, शक्ति और भक्ति की स्रोत मेरी माताओं बहनों, ये आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। यहाँ पर इतना सुंदर डेकोरेशन है, इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी तैयारी है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ ऐसा अनजान नहीं होगा कि हम किस उपलक्ष्य में इस सत्संग को सुनने आए हैं। सभी लोग जानते हैं कि जागेश्वर प्रसाद जी और कोमेश्वरी साहू जी, मैं तो यहाँ से अपरिचित हूँ क्योंकि एमपी से आई हूँ। मैंने अभी साहेब जी से पूछा, इनका भवन निर्माण हुआ है और उसमें गृह प्रवेश का ये जो औपचारिकता होती है उसके उपलक्ष्य में यह सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें साहिब जी भी आए हुए हैं और अमुक आश्रमों से जो अभी आप सुन रहे थे, हमारी साध्वी सुमन साहिब जी इतना सुंदर भजन अभी आपको सुना रही थी। साहिब जी भी आई हुई हैं नवा गांव से और मुझे भी अनुभव साहिब जी ने आमंत्रण दिया, मैं भी आप सबकी सेवा में आई हुई हूँ। तो बहुत सुंदर समय है हम सबके जीवन का, हम सबके जीवन की मूलभूत आवश्यकता भी है रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए हर व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। और जो व्यक्ति परिश्रम अर्थात पुरुषार्थ और प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त करता है उसको उसमें प्रसन्न होना चाहिए, सुखी और संतुष्ट होना चाहिए। घर बना लेते हैं लोग, पहले तो मकान बनाते हैं, मकान के बाद हमारे संत गुरुजन कहते हैं कि वो मकान ईंट, सीमेंट, लोहा से, मसाले से भवन बनता है, मकान बनता है। लेकिन घर कैसे बनता है? वहाँ पर जब लोग रहते हैं आपस में, वहाँ पर प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति लगाव होता है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा होती है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता है। तब तो हमारा कपड़ा पहनना, भोजन करना, उस मकान को बनाकर उसमें रहना सफल और सार्थक होता है। लेकिन यदि हम मकान बना लें और वो मकान घर ना बन पाए तो फिर उस घर में रहने वाले लोग कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि घर हम बहुत सुंदर बनाते हैं, मकान बहुत सुंदर बनाते हैं, मकान शादी होती है, पत्नी आती है, बच्चे होते हैं, माता पिता हैं ही, घर बन गया। लेकिन घर में रहने वाले यदि सुंदर ना हो, सुंदर कैसे बनते हैं? ब्यूटी पार्लर जाने से कोई सुंदर नहीं होता है, सुंदर लिपस्टिक लगाने से या सुंदर कपड़े या गहने पहनने से कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल रूप से सुंदर हो सकता है। लेकिन व्यक्ति यदि स्वभाव से सुंदर ना हो, स्वभाव कैसा सुंदर होना चाहिए? सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मनुष्य की शोभा, मनुष्य की सुंदरता, मनुष्य की कीमत किस चीज से है? साहिब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, माँ सुन आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। साहिब ने और भी कहा, जीवन को सुंदर बनाने के लिए शरीर को सुंदर नहीं बनाना, हमको क्या बनाना है? जीवन को सुंदर। प्रकृति ने जैसा हमारा शरीर दिया है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, लंबा है, नाटा है, जैसे भी है, इसको हम बदल नहीं सकते, इसमें हमारी सुवस्था नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैंने कहा ब्यूटी पार्लर की चर्चा की, वहाँ जाकर के हम शरीर को कुछ समय के लिए सुंदर बना सकते हैं, लेकिन बड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
उसमें जो ब्यूटी पार्लर जाते हैं उन लोगों को मैं देखती हूँ, थोड़ा मोड़ा देखा है मैं तो, कभी हम लोग तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी शरीर को सुंदर बनाने की। और जो सुंदरता थी आप लोग देख ही रहे हैं, ना कोई गहना है, बाल थे उसको भी मुंडवा दिए हैं, व्हाइट कपड़ा है, कोई रंगीन कपड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये शरीर की सुंदरता की बात नहीं हो रही, यहाँ जीवन को सुंदर बनाने की बात हो रही। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ भी कहते हैं, सकलों दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। कौआ की चाल कैसी होती है? कौआ कर्कश बोलता है, रंग भी काला होता है और उसकी चोंच हमेशा गंदगी पर ही गड़ी रहती है। तो हमारे जीवन में मन, वाणी और कर्म जो 3 साधन मिले हुए हैं, मन से कभी भी ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल नहीं करना है। ये बहुत बड़ा दोष है। हमारे संत गुरुजन बताते हैं 10 दोष। जैसे हम घर बहुत सुंदर बनाते हैं, आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर घर बन रहे हैं, इतना सुंदर चमचमाते हुए घर बन रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं और सुधार होता जा रहा है। तो हम घर सुंदर बनाते हैं, कपड़े सुंदर पहनते हैं, चेहरे को सुंदर बनाते हैं, सारी चीजें सुंदर सुंदर सुंदर, लेकिन जीवन को भी सुंदर बनाए। कैसे बनेगा? हमारे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। मन में कितने विकार? 4। कौन कौन से? ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल। यदि ईर्ष्या है दूसरे के प्रति, कोई किसी भी क्षेत्र में हमसे आगे है, सुंदरता में, बल में, बुद्धि में, धन में, पद में, किसी भी चीज में, तो उससे मित्रता करिए, उससे लाभ होगा, मन अच्छा रहेगा। सामने वाले के जो कुछ भी अच्छाइयाँ हैं, जो कुछ भी हमसे ज़्यादा विशेषताएं हैं, वो हमारे जीवन में आएंगी। ये मैं सत्संग नहीं कर रही हूँ, ये हमारे जीवन में जरूरी है, आवश्यक है, वही चर्चा कर रही हूँ। ये आपस में बैठ करके, अकेले में बैठ करके हमारा ये चिंतन होना चाहिए कि हमारे सास में, बहू में, पड़ोसी में, रिश्तेदार में, किसी भी मित्र में कौन सी अच्छाई है। यदि ये स्वभाव हमारे अंदर आ गया तो अच्छाई दिखेगी, लेकिन हमारे अंदर क्या है कि कमी दिखती है। हम सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, उनके विचारों को सुनकर अपने जीवन को समझने के लिए और सद्गुणों को, सदाचरण को, सदरहनी को आत्मसात करने के लिए यहाँ ये सत्संग का आयोजन किए। नहीं तो और ढंग से भी गृह प्रवेश किया जा सकता था, और ढंग से भी छठी का कार्यक्रम, मरनी का कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन हम कबीर पंथी हैं, हम यही कार्यक्रम क्यों करवाते हैं, संतों को क्यों बुलवाते हैं? इसलिए कि हमारे जीवन में थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक आ गई हैं, कमियां आ गई हैं। मैंने क्या कहा? हम दोष देखते हैं, कमी देखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं। अपेक्षा मत रखिए, दोष मत देखिए, कमियां मत देखिए, शिकायत मत करिए। ये बड़ी जीवन की बड़ी गंदगी है, ये कमी है। हम अपंग हैं, हम बीमार हैं। यदि सास बहू की शिकायत कर रही है और बहू सास की शिकायत कर रही है, देवरानी जेठानी एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, पति पत्नी से संबंध सुंदर नहीं है, बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल पाएंगे। आपने घर अच्छा बनाया, लेकिन परिवार का वातावरण अच्छा नहीं बनाया, व्यवहार अच्छा नहीं बनाया, रहनी आचरण अच्छा नहीं बनाया, जीवन को सुंदर नहीं बनाया, केवल बाहर बाहर सुंदर बनाते रहे, तो हमारे बच्चों के संस्कार बिगड़ जाएंगे। अच्छे घर में रहकर कोई अच्छा नहीं बनता है, अच्छा जीवन जीकर के आदमी अच्छा बनता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, एक काम करिए, अपनी कमी देखिए, अपनी। लेकिन बड़ा दुख होता है, हम सबका ऐसा स्वभाव बन गया है कि हम अपनी कमी तो बहुत कम कभी देखते होंगे, लेकिन सामने वाले की कमी हर क्षण हर पल देखते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी क्या कहते हैं? कबीर हम सब ते बुरे। यदि हम कबीर के अनुयायी हैं तो उनके जैसे हमको बनना होगा। राम को हम पूजते हैं तो राम के आचरणों को, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना होगा। पूजा करने मात्र से हमारा कोई लाभ नहीं होता है। मूर्ति या चित्र की पूजा तो इसलिए की जाती है कि उनका चरित्र हमारे जीवन में उतरने लगे। मूर्ति खाती है क्या? नहीं खाती।
मूर्ति को नहलाने से, खिलाने से, पिलाने से या राम राम का नाम जपने से हमारा किसी प्रकार से कोई लाभ भौतिक या आध्यात्मिक नहीं होता है। केवल ये है कि ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं और याद करके यदि उनकी जीवन गाथा को, उनके आदर्शों को, उनके आचरण को, उनको चरित्र को जीवन में उतार लेते हैं तो जीवन सुंदर बन जाता है। राम का जीवन पढ़िए आप, सभी पहलू जैसे हीरा के 56 पहलू होते हैं, सब प्रकाशित होते हैं। ऐसे राम के जीवन को यदि हम देखें, कमी निकालने वालों की बात छोड़ दीजिए, वो वहां भी कमी निकाल लेते हैं। आज बहुत विरोध होता है राम का, रामायण का, राम नाम के जप का, लेकिन हमको खंडन की ओर नहीं जाना है, हमको वहां से क्या लेना है, सार। कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर हम सब ते बुरे, हमसे भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। कबीर के मित्र कौन बनेंगे, कबीर के अनुयायी कौन बनेंगे, हम और आप सब बन सकते हैं। शर्त एक है, क्या शर्त है, क्या शर्त है, क्या समझ में आ रहा है, क्या शर्त है, बताइए कोई, क्या शर्त है, नहीं पता? महेश्वरी देवी, क्या शर्त है, अपनी कमी देखिए, अपनी कमी। यदि सामने वाले में कमी है तो ये उसका दोष है, और जिसका जितना दोष है उतना वो दुखी होगा, और जिसका जितना गुण है, सद्गुण है, निर्दोष है, उतना वो सुखी होगा। तो हमको अपने जीवन को अच्छा बनाना है। अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे तो नजरें बदली तो नजारे बदल जाएंगे, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल जाएंगे। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। और केवल बोलने से नहीं, करने से नहीं, सोचने से भी बुरा होता है। इसलिए हमारे संत कहते हैं, नहीं बिगाड़ो काहू को, जहाँ तक बने बनाओ, अपने से जो ना बने तबहु हित मन चाओ। जहाँ तक हो सके दूसरे की प्रशंसा करो। इसके अलावा इस संसार में और कोई उपाय नहीं है कि बहू हमारे अनुसार चले। बहू भी ये ना सोचे कि सास हमारे अनुसार चले। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति ये पूरी पूरी उम्मीद ना रखें कि हमारे अनुसार चले। एक आम का पौधा हम लगाते हैं, किसी भी चीज का पौधा, जितने फूल आते हैं उतने फल नहीं रह जाते, और जितने फल रह जाते हैं उतने पूरे पक कर के हम खा नहीं पाते। कितनों को तो पक्षी खा देता है, कितने दूसरों को देना पड़ता है, कितने सड़ जाते हैं, कितनों का छिलका और गुठली फेंकना पड़ता है। कितना मिला, 10%, 25%, 50%, आधा % तो गया। तो ये ना सोचिए कि पूरा पूरा हमारे अनुसार ही कोई व्यक्ति चलेगा। जैसा हमने माइंड सेट कर रखा उसी अनुसार वो व्यवहार करेगा, उसी अनुसार बोलेगा, उसी अनुसार हमारे साथ वो उठेगा, बैठेगा, चलेगा, फिरेगा। ऐसा होता नहीं। इसलिए मैंने कहा अपेक्षाएं मत रखिए और किसी की उपेक्षा भी मत करिए। कमी दिखती है तो उपेक्षा करते हैं, शिकायत करते हैं, तनावग्रसित होते हैं। इसलिए मैंने कहा मन, वाणी और कर्मों को दोष मुक्त बनाना है। मन से ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, इसका त्याग करना है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे समय रहते हुए। दूसरा चीज है वाणी। वाणी का बहुत दुरुपयोग करते हैं हम सभी लोग। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब ने संतों तक को सावधान किया जो साधना करते हैं। साहिब ने क्या कहा, शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। ये ग्रस्तों के लिए, विरक्तों के लिए, सबके लिए है। लेकिन साधुओं के लिए साहिब कहते हैं कि हते पराई आत्मा जीव बांध तलवार। कैसे है वो साखी, वो पूरी नहीं आ रही मुझे अभी। हम अपनी जुबान में तलवार बांध करके दूसरे के मान का, सम्मान का, उनकी अपेक्षाओं का, उनके सुख का, उनकी शांति का, उनकी प्रसन्नता का हत्या कर देते हैं। क्या करते हैं हम, हत्या कर देते हैं। कोई बैठा है इतना प्रसन्न, आपने कोई ऐसा शब्द बोल दिया, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे साले सकल शरीर।
तो साहिब कहते हैं कि भाई वाणी में गाली, निंदा, झूठ, ये 3 दोष बचते हैं। यदि इन 3 दोषों का त्याग कर देते हैं तो कहते हैं अमुक बाबा जी की वाणी में इतना तेज है, उनकी वाणी जो बोलते हैं वही हो जाता है। तो हमारे वाणी में भी वही शक्ति है। यदि हम गाली, निंदा, झूठ का त्याग कर देंगे तो हम जो बोलेंगे फिर वही हो जाएगा। बेटा को जो कहोगे बेटा वही करेगा, बहू को जो कहोगे बहू वही करेगी, सास को जो कहोगे सास वही करेगी। लेकिन हम ऐसा बोल देते हैं उनके प्रति कि सास को कहो कि पानी दे दो तो गिलास भी ना उठाए अंदर चली जाए। ऐसे ही बहू के साथ होता है। एक कहानी कहूँ छोटी सी, उसके बाद बंद करूंगी मैं। कहते एक घर में एक भाभी थी, वो एक आंख से कानी थी। उसके 2 देवर थे। एक देवर बड़ा कर्कश बोलने वाला था, तो उसने क्या कहा, कानी भाभी पानी दे दो। तो कानी को कानी कहोगे या काना को काना कहोगे तो बुरा लगता है लोगों को। तो उसने कहा कि पानी क्या, मैं तुमको तो छाछ भी नहीं दूंगी कभी, तुम्हारे लिए पानी क्या, तुम्हें फूटी है या एक आंख फूट गई ना उससे भी देखना पसंद नहीं करती, पानी देना तो बहुत दूर की बात। कहते हैं ना तुम्हें तो हम फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? यही ज्यादा से ज्यादा तो वाणी के कारण। कोई किसी को रोज मारता नहीं है, कोई किसी का कुछ चुराता नहीं, रोज किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, लेकिन बोलता जरूर है। कटु बोलता है, रोज रोज निंदा करता है, रोज बुराई करता है। एक दूसरा देवर था, उसने कहा रानी भाभी पानी मिलेगा। कहा पानी क्या, तुम्हें तो लस्सी पिलाऊंगी। बस इतना है, एक कह रहा है रानी भाभी और एक कह रहा है कानी भाभी। ये सभी पर लागू होता है। एक चौबे जी थे, कहे क्यों बे चौबे? उन्होंने कहा क्या है बे? और एक दूसरा सज्जन व्यक्ति था, क्यों चौबे जी? उन्होंने कहा हाँ जी। तो हम जैसा बोलते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन टू रिएक्शन, है ना। इसलिए ये सारा संसार इको साउंड है। हमको क्या करना चाहिए, जैसा हम स्वयं हैं वैसा ही सामने वाला हमको मिल जाता है। ये बिल्कुल प्रयोग करके आप देख लीजिए। इसलिए अपनी भावना को पवित्र करिए। तन का दोष है चोरी, हिंसा, व्यभिचार। यदि इतना कर लेते हैं 10 दोषों का त्याग तो जीवन सुंदर बन जाता है। अभी बहुत सारा समय है, विस्तार से चर्चा होगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। मेरा निवेदन था कि हमने घर सुंदर बनाया, बस अपने जीवन को, आचरण को, व्यवहार को सुंदर बनाएं तो हमारा परिवार, हमारा सारा जीवन सुंदर बन जाएगा।